नमस्कार दोस्तों, संजय एडू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ अपना कंटिन्यूएशन जो सीरीज चल रही है हमारी TDS का, उसका पार्ट 3 वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग सेल करवाते हैं किसी एजेंट के थ्रू और कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं, तो जो उसका कमीशन और ब्रोकरेज जो बनता है उसके ऊपर जो उसका जो पेमेंट बनता है, और वो एक एग्जम्पशन लिमिट है गवर्नमेंट की, उससे ज़्यादा हम लोग उसे पेमेंट दे रहे हैं, तो उस पर हम लोगों को TDS काटना होता है। तो उस TDS को कैसे ऑटोमेट करेंगे और किस तरीके से TDS को काटेंगे जिससे कि जो हमारा कमीशन और ब्रोकरेज जो हम एजेंट को मिल रहा है तो उससे TDS कट के पेमेंट मिले, वो दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इसे। तो दोस्तों वही मेरी कंपनी चल रही है जो कि TDS के पार्ट 1 में चल रही थी, उसी में मैं आपको ये ब्रोकरेज वाला भी फंडा समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक हमारा एजेंट है राजेश एसोसिएट्स, और उसको हम लोगों ने उसके थ्रू माल सेल करते हैं हम लोग, और माल को सेल करने पे उसका 2% 5% जो कोई भी कमीशन है वो बन जाता है, और उसका हम लोग पेमेंट करते हैं। तो उसे TDS काट के कैसे पेमेंट करेंगे, मान लीजिए पहली बार में उसका 2800 पेमेंट बनता है, 2800, तो हमने वो पेमेंट कर दिया। उसके बाद में मान लीजिए 15,000 की सीलिंग है और 15,000 से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो TDS काटना है। तो पहले 2800 का पेमेंट कट गया, उसके बाद में फिर उसका मान लीजिए 14,000 का और पेमेंट बना। तो कैसे हम लोग 2800 पेमेंट किया था उस समय, तो हम TDS काटेंगे नहीं क्योंकि सीलिंग क्रॉस नहीं हुई है। लेकिन फिर उसका मान लो 13,000 का पेमेंट या 15,000 का पेमेंट और बन जाता है तो फिर सीलिंग क्रॉस हो जाएगी। तो जो पहले 2800 पे हमने TDS नहीं काट पाया तो उस पर TDS कैसे काटेंगे वो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान से वीडियो देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से इस प्रोसेस को सीख जाएँ दोस्तों। तो इसके लिए मैं सबसे पहले राजेश एसोसिएट्स का लेजर बनाने जा रहा हूँ। तो क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पर ऐसे, और लेजर मैं डालूंगा यहाँ पर राजेश एसोसिएट्स। दोस्तों मैंने राजेश एसोसिएट्स का एक लेजर बना लिया है इस तरीके से, और ये हमारा क्योंकि इसका कमीशन बनेगा तो इसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, मेंटेन बिल बाई बिल यस कर लिया इसका। ठीक है, TDS डिडक्टेबल, इसका TDS काटना है, हाँ काटना है। यही तो सीखने जा रहे हैं हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और हमें इसे बताना पड़ेगा ये क्या है, इंडिविजुअल है, HUF रेजिडेंट है, कंपनी है, क्या है, जो कोई भी है ये पार्टिकुलर हमने सेलेक्ट कर लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट है, ये ले लिया मैंने। और यहाँ एक चीज़ और पूछता है दोस्तों, ये डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो इसे यस कर लेना है दोस्तों। यहाँ उसका एड्रेस वगैरह आपको फिल करना है, फिल कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई उसका ठीक है पिन वगैरह मैं ऐसे ही डाले दे रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस वगैरह आप फिल कर लेंगे प्रॉपर जब आप प्रॉपर काम करेंगे। और उसका पैन नंबर दोस्तों हम लोग इसमें डाल लेते हैं, पिछले वाले वीडियो में इसमें हम लोग उसका पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। पीछे जैसे कि हमने अभी इससे पीछे वाला वीडियो देखा था तो उसमें पैन नंबर नहीं डाला था, तो फिर हमने उसमें समझा था कि पैन नंबर नहीं डालते हैं तो फिर कैसे ठीक है ज़्यादा TDS कटता है। तो वहाँ 1% कटने की बजाय सीधा 10% कट गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम पैन डाल रहे हैं यहाँ पर, तो पैन डाल रहा हूँ मैं कोई ASDP A2569 के करके मैं ऐसे कोई एक पैन नंबर डाले दे रहा हूँ ऐसे दोस्तों। ठीक है, प्रोवाइड पेन डिटेल्स, ये ऑप्शन आप यस करेंगे तो ये पूछता है यहाँ पे कि कब से इफेक्टिव है। तो कम जो आप एंट्री कर रहे हैं उससे पीछे की डेट आपको इफेक्टिव में डालनी है, बाद वाली नहीं डालनी है। ठीक है, तो जिस किसी डेट से इफेक्टिव है वो ठीक है दोस्तों आप डाल सकते हैं इसे। और इस ऑप्शन को आप नो ही रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, रेगुलर ये करें। अब ये रजिस्टर्ड डीलर है अनरजिस्टर्ड, तो ये GST के लिए पूछ रहा है, आप इसे अननोन या अनरजिस्टर्ड में डाल के छोड़ सकते हैं। आप इसे अननोन कर दिया मैंने, एंटर करेंगे आप ऐसे। GST नंबर कुछ डालना नहीं है हमें, सेट अल्टर ठीक है, एडिशनल GST डिटेल कुछ नहीं करना हमें, नो करना है और इसे सेव कर देना दोस्तों सिंपल तरीके से। अब दोस्तों हमें एक लेजर और बनाना पड़ेगा
वो कमीशन और ब्रोकरेज का, कमीशन और ब्रोकरेज का एक लेजर बनाएंगे दोस्तों यहाँ। तो कमीशन और ब्रोकरेज का लेजर बना देंगे हम, ठीक है। और इसे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें इस पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटर मार के आप यहाँ पर आगे आ जाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए दोस्तों इसे। और आप यहाँ पे सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन आना है दोस्तों, इसे यस करना है आपको ध्यान से। और यहाँ पे नया नेचर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे एप्लीकेबल करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम एक नया क्रिएट करेंगे कमीशन और ब्रोकरेज के लिए। तो क्रिएट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज ले लेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर इंटर करेंगे। किस सेक्शन के अंदर आता है, तो ये आता है 194, ठीक है, H। तो 194H ले लेंगे दोस्तों इसे, और यहाँ पर लेंगे 94H ले लेंगे, ठीक है। रेमिटेंस कोड डालना है, आप डाल दीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ इसे, ठीक है। और वैल्यू सिंगल बिल इसमें कुछ है नहीं, और इसमें ये, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी 5% है और अदर के लिए भी 5% है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी 15,000। तो 15,000 से ज़्यादा जैसे ही पेमेंट होता है कमीशन का, ब्रोकरेज का, तो हमें उसका TDS काटना है पार्टी का। तो 15,000 लेंगे और यहाँ यस कर देंगे। और जो कोई भी लिमिट है जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी है दोस्तों आपको, ठीक है, वो डाल देनी है आपको, ठीक है। सेव करेंगे आप इसे, ठीक है, और आप, ठीक है, सेव करके आगे आ जाएंगे दोस्तों। सेव करने के बाद में एक लेजर और तैयार करना है आपको उसी तरीके से, TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। इसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसे हम लोग TDS के अंदर लेंगे, ठीक है। और यहाँ वो नेचर ऑफ पेमेंट दोस्तों मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कमीशन और ब्रोकरेज वाला, जो कि अभी रिसेंटली मैंने बनाया। कमीशन ब्रोकरेज ले लेंगे यहाँ पे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ लेना नहीं है, और आप इसे सेव कर देंगे दोस्तों। ये काम करने के बाद में दोस्तों अब हम लोग एंट्री करेंगे इसकी, ठीक है। मान लीजिए पहले इनकी राज की जो बन रही है, आपका कमीशन बन रहा है, वो बन रहा है मान लीजिए 2,800 रुपये। तो 2,800 से हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ जनरल वाउचर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से हम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गए वाउचर में और ऐप से बिन करा मैंने, ठीक है। और हम लोग यहाँ कमीशन और ब्रोकरेज इनका ड्यू करेंगे। अभी पेमेंट नहीं कर रहे दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात को, हम लोग इन्हें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी इनका कमीशन हम ड्यू कर रहे हैं। इन्होंने कोई सेल्स कराई है और इनका 2,800 कमीशन हो गया है, वो उसे हम लोग ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये यदि सीलिंग है 15,000 की, उससे ऊपर जाते हैं तो हम लोग अभी TDS काट देंगे, और अंडर है 15,000 से नीचे तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, और हम इनकी एंट्री कर रहे हैं मान लीजिए 1 सितंबर में ही कर रहे हैं, तो 1 सितंबर आ ही रही है हमारी डेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमीशन और ब्रोकरेज हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर कमीशन और ब्रोकरेज में चले गए, और यहाँ से हमने 2,800 इनका पास कर दिया, 2,800 डेबिट करेंगे हम लोग किसको, राज डेबिट करें, ठीक है। क्रेडिट करेंगे दोस्तों हम लोग, डेबिट तो कर दिया, ठीक है। क्रेडिट करेंगे राजेश एसोसिएट्स को, 2,800 से हम लोग इनका एंट्री कर देंगे। और यहाँ न्यू रेफरेंस ले लेंगे और हम इनका बना देंगे एक, ठीक है, एक नंबर यहाँ जनरेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। राजेश का मैं RAJ लेके दे रहा हूँ बस, और राज डैश कमीशन ऐसे करके और बना देता हूँ एक इसका 001 ऐसे करके। तो इनका पहला कमीशन ड्यू हो रहा है ये, तो RAJ-COMM/001 मैंने ऐसे करके, ठीक है, नाम दे दिया से 2,800 इस तरीके से दोस्तों। तो बीइंग कमीशन ड्यू एंट्री कर देंगे हम लोग यहाँ पर, बीइंग कमीशन ड्यू नरेशन लिख दे दोस्तों, सेव कर देंगे। 1 सितंबर में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों हम। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये एक
सेल इसके बाद में और भी करा देते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो दोस्तों हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे यहाँ पर और देखते हैं कि ये अंडर सीलिंग में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेप्शन इसमें जाएंगे स्टेचरी रिपोर्ट्स के अंदर और TDS रिपोर्ट में जाएंगे और 26Q में जाएंगे और यहाँ हम पीरियड चेंज करेंगे दोस्तों। अल्टर F2 करेंगे और 1/9 से हमें देखना है ये, ठीक है, 30/9 तक इंटर करा मैंने। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिए, अंडर एग्जम्पशन लिमिट 2800 ये यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। यानी अभी इसके ऊपर कोई TDS, ठीक है, नहीं कटा है क्योंकि ये अंडर एग्जम्पशन लिमिट है। 15,000 की जो लिमिट है उसके अंडर में है अभी। यदि जैसे ही ये 15,000 से ऊपर जाएंगे तुरंत इनका TDS कट जाएगा। तो वो भी हम लोग देखने हैं इसी वीडियो में, हम लोग उसे भी दिखेंगे, उसे भी समझेंगे कि कैसे करेंगे। और जब फिर बाद में कोई बिल जनरेट होता है 15,000 से इनकी जो सीलिंग है वो क्रॉस हो जाती है, तो फिर उसके बाद में हम लोग पहले वाले में कैसे काटेंगे, तो यही देखना है हमें दोस्तों। तो इसके बाद में मान लेते हैं अब इनका, ठीक है, 13,500 का और ड्यू हो गया एक कमीशन। तो उसके लिए मैं एक और ड्यू की एंट्री करूंगा दोस्तों उसी तरीके से, ठीक है, वाउचर्स के अंदर जाके जैसे अभी एंट्री करी थी। तो मैं एक और एंट्री कर रहा हूं इनकी, और मान लीजिए इन्होंने 2 तारीख में एक सेल करवा दी, तो F2 करता हूं मैं इसे 2 तारीख। तो 1 तारीख को वो एंट्री कर ली थी ड्यू की, और 2 तारीख में इन्होंने और कोई एक बड़ी सेल करवा दी हमारी, और इनका फिर कमीशन ड्यू हो गया। तो 2 तारीख में इनका कमीशन की एंट्री करनी है मुझे। तो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज इनका बन रहा है, ठीक है, वो है 13,500। कोई बड़ा सेल करवा दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी आएगी वही राजेश एसोसिएट्स उसी तरीके से, ठीक है। तो देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, 12,825 आ गया, 12,825 इस तरीके से आ गया। यानी इसका TDS इसने कैसे काट दिया, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली काट दिया है। क्योंकि अभी तो इस वाउचर में तो सीलिंग इनकी क्रॉस होने रही है 15,000 की, लेकिन 2,800 पहले हम भी एक हम ड्यू की एंट्री कर चुके हैं, तो उसे इंक्लूड करा तो इसने देखा कि ये टोटल इनकी जो सीलिंग है क्रॉस हो गई, ये 15,000 से ऊपर निकल गए, तो TDS ये काट देगा। लेकिन दोस्तों इस वाउचर में केवल ये इसने, ठीक है, 13,500 पर TDS काटा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपको, ठीक है। तो यहाँ न्यू रेफरेंस करेंगे आप, न्यू रेफरेंस कर दिया आपने, और यहाँ पर आप मान लीजिए इसी तरीके से बना लेंगे RHA / उसी तरीके से बनाया था जो कमीशन, ऐसे करके, और 002 बना दिया दोस्तों ये। तो जैसे वहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला था उसी तरीके से यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर डाल देंगे इसी तरीके से, ऐसे। तो यहाँ न्यू रेफरेंस हमने डाल दिया। इसके अलावा एक और न्यू रेफरेंस, यानी 13,500 पे इनके TDS कितना कटा है वो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ बस इसके आगे TDS लगा दीजिए आप, इसी तरीके से बना दीजिए कि ये जो TDS कटा है 675 रुपये वो इस पे कटा है, RAJ, ठीक है, COM, ठीक है, /002 पे, ठीक है, /002। यदि आप छोटा देना चाहें तो छोटा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऐसे लिख दिया आपने 675 रुपये, ठीक है। तो 13,500 पे 675 रुपये इनका TDS कट गया। 5% कटना था ना दोस्तों, हम लोग 5% डाला था उसमें। अब यहाँ पर इस वाउचर को हम जैसे ही सेव करने जाएंगे दोस्तों, तो ये हमसे पूछेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर पूछेगा जैसे ही इंटर करेंगे हम, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा ये यहाँ पर इस तरीके से, और न्यू रेफरेंस इस तरीके से यहाँ पर पूछता है। तो राज एंड एसोसिएट हम यहाँ पे जा रहे हैं, और ये करें कि पेंडिंग बिल भी है एक 2,800 का ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप राज एसोसिएट्स को सेव कर रहे हो आप इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ ये पेंडिंग बिल के लिए भी पूछता है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ एक पेंडिंग बिल भी है ये 2,800 का, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं आगे, लेकिन हम अभी यहाँ पेंडिंग बिल यहाँ पे नहीं डाल रहे। हम लोग यहाँ पे जाके केवल न्यू रेफरेंस ले लीजिए आप, ठीक है, और RAJ 0002 है कमीशन, वो डाल दीजिए केवल इसमें, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। तो अरे दोस्तों हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये, सॉरी, यहाँ तो हमने
यहाँ पे लेना था TDS ऑन लेजर, ही गलत सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। दोस्तों यहाँ पे करना नहीं था कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बस सिंपली इसी तरीके से हमें सेलेक्ट करना है, TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज ले लेना है, बस कुछ करना नहीं है, बस सेव कर देना है। क्योंकि ये ड्यू की एंट्री करी है दूसरी वाली और इसमें TDS, ठीक है, कट गया है। तो यहाँ पे लेजर गलत राजेश एसोसिएट दोबारा से सेलेक्ट हो गया, तो इस तरीके से दिक्कत हो गई, हो जाती है इस तरह से गलती। तो ये ठीक है, ठीक है, बीइंग कमीशन ड्यू की एंट्री हो गई एंड TDS डिडक्टेड। इस तरीके से दोस्तों इसमें लिख देंगे आप इस तरीके से, और इसे आप सेव कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे इसे सेव करने के लिए, एंटर करने के बाद में यहाँ पर आएगा कि TDS इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल ऑफ राजेश। क्योंकि ये जो TDS कटा है वो 13,500 पे कटा है, 5% कटा है, लेकिन 2,800 एक पहले पेमेंट ड्यू हुआ है इनका, ठीक है, उस पर TDS नहीं कटा है। तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ, ठीक है। यदि आप यस करेंगे तो आप यहीं पर काट सकते हैं। तो यस करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नो कर देंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं कटेगा 2,800 पे, लेकिन आपको प्रीवियस में भी काटना है। तो आप यस कर देंगे। तो यस करा आपने ऐसे, ठीक है। तो आप यस करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 2 सितंबर 23 ले लिया आपने, ठीक है। किस पे काट रहे हैं? राजेश एंड एसोसिएट्स पे। कमीशन और ब्रोकरेज यहाँ पे ले लेंगे आप, और ड्यूटी लेजर वो TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज ले लेंगे दोस्तों। तो इसके बाद में क्या होगा, इससे क्या होगा कि TDS कट जाएगा, यानी 2,800 पे ये, ठीक है, 140 रुपये TDS आपका कट गया है, ठीक है। तो यहाँ नरेशन में आप लिख देंगे TDS डिडक्टेड फॉर प्रीवियस, ठीक है, ड्यू पेमेंट ऑफ, ठीक है, राजेश एसोसिएट्स। इस तरीके से दोस्तों आप लिख देंगे और ये आपका, ठीक है, पीछे वाला भी कट जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। कभी दोस्तों आप यदि आप भूल जाएं TDS काटना इस तरीके से और नो करके आगे चले जाएं, तो फिर भी एक तरीका है जहां से कि आप काट सकते हैं, ठीक है। कहां से काट सकते हैं आप दोस्तों? यह डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ पर स्टेशनरी रिपोर्ट्स के अंदर हम जा रहे हैं दोस्तों, TDS रिपोर्ट में जा रहे हैं, 26Q में जा रहे हैं हम। तो दोस्तों यदि आप नहीं काट पाए वहां पर तो अल्टर F2 कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर 1/9 और यहाँ 30/9 आ ही गया ये, ठीक है। यहाँ पर आप यदि वो कटा नहीं है और यदि यहाँ अंडर एग्जेप्शन लिमिट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और कटा नहीं है प्रीवियस उसका, तो आप यहाँ पर जाके इसे, ठीक है, अल्टर J करके, ठीक है, वही खुल जाता है उसी तरीके से। आप फिर बाद में भी काट सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों आप आदत डालिए उसी समय आप यस करके काटने की, ठीक है, वहीं पे काट सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप काट देंगे। तो प्रीवियस उसका भी कट गया आपका और करंट का भी कट गया आप, तो टोटल पेमेंट हो गया। तो फॉर्म 26Q में ये अब आपको टोटल दिख ही रहा था, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि इस तरीके से ये आ रहा है पूरा, ठीक है। टोटल इनके 815 रुपये कट चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डिडक्शन एट नॉर्मल रेट हुआ है, और यदि पैन नंबर नहीं डालते हैं तो फिर हायर रेट पे आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। पैन नंबर नहीं डालते तो फिर हायर रेट पे जाता। तो डिडक्शन एट नॉर्मल और हायर रेट का यही मतलब होता है। इसके अलावा यदि अब हमें पेमेंट करना है इसे, तो पेमेंट करने के लिए हम लोग पेमेंट वाउचर में जाएंगे। मान लीजिए हमें 1 अक्टूबर में पेमेंट करना है, तो दोस्तों 1 अक्टूबर में पेमेंट करने के लिए यदि आप यहाँ से जाओगे, अल्टर S करोगे यहाँ पर ऐसे, और TDS करोगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आप पेमेंट करना है आपको, ठीक है। कब से कब तक का? कि 1/9 से, ठीक है, और 30/9 का, तो 30/9 करेंगे आप ये, और यहाँ पे भी हमें 30/9 तक का पेमेंट देना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जब एंटर मारेंगे तो आप इस तरीके से ये दिक्कत करेगा आपको। तो आप यहाँ पर न जाएं, ठीक है। पेमेंट कहाँ से करें? डेट चेंज करके। तो आप पेमेंट करें यहाँ से दोस्तों, वाउचर में जाइए आप, ठीक है, और F5 दबाते ही पेमेंट वाउचर आ जाएगा, और यहाँ पर अल्टर J करिए, अल्टर J इस तरीके से, ठीक है।
तो F5 सॉरी अल्टर J नहीं करना है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कंट्रोल F करना है आपको, कंट्रोल F ऐसे। तो दोस्तों कंट्रोल F करेंगे, लेकिन उससे पहले आप डेट चेंज कर लीजिए, ठीक है। F2 करके आप इसे डेट को चेंज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 30/9 तक का पेमेंट दे रहे हैं, और ये पेमेंट मान लो दे रहे हैं हम लोग 1 अक्टूबर में या 2 अक्टूबर में, जो कोई डेट है, तो 1/10 में हम लोग पेमेंट दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे 1/10 में हम लोग यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं 1 अक्टूबर 23 को। तो अब यहाँ पर आपको कंट्रोल F दबाना है दोस्तों, कंट्रोल F, ठीक है। और ये राइट साइड में लिख कर भी आ रहा है यहाँ पे ऑटो फिल, कंट्रोल F दबाना है दोस्तों इस तरीके से, कंट्रोल F, और स्टेट पेमेंट में जाएंगे आप, ठीक है। और आप यहाँ से TDS सेलेक्ट करेंगे ऐसे। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमें 30/9 तक का करना है। तो अब ये आपको यहाँ पे आगे बढ़ने देगा, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ठीक है, वहीं के वहीं रोक दिया था, एंटर करने से नीचे आ नहीं रहा था। तो 194A सेलेक्ट कर लेंगे आप, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डिटेक्टिव टाइप, ये वो कंपनी है कि नॉन कंपनी है, तो हमारा राजेश एसोसिएट नॉन कंपनी था, नॉन कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंट ले लेंगे, और कंपनी हुई तो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो 815 रुपये का पेमेंट आप कर देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, बीइंग TDS पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो मान लीजिए चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, और चेक मेरा ऑटो सीरीज में लगाया हुआ है, तो ये मेरा 504 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ लिख देंगे बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट, जो TDS काटा है टैक्स, ठीक है, या बीइंग टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट आप लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कमीशन और ब्रोकरेज का बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ज़रूरत है वो लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं हमें, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अपने यहाँ पे अकाउंटेंट की या कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, जो टैली बिजी मार्क सॉफ्टवेयर हैंडल कर सके बड़ी आसानी से, और जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बैंकिंग की, इनकम टैक्स की, GST की, कंपनी लॉ की अच्छी खासी नॉलेज हो, शेयर मार्केट की भी नॉलेज हो, तो इस तरह के अकाउंटेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।